चलिए आज हम लोग बंगाल विभाजन को समझेंगे और देखेंगे कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ और उसके बाद फिर विभाजन के बाद फिर एक कैसे हो गया उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। विभाजन जो किया था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और उसके बाद इसने जो विभाजन किया था, जैसे ये भारत है, भारत और इस साइड बंगाल पड़ता है, तो इसको दो भागों में बांटा, जैसे एक पूर्वी बंगाल और उसके बाद पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमान की संख्या अधिक थी और उसके बाद पश्चिमी बंगाल में हिंदू की संख्या अधिक थी। ये जाति और धर्म के आधार पे इसने बंटवारा किया था। और इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से किया था। गोपाल कृष्ण ने लॉर्ड कर्जन का तुलना जो है औरंगजेब से किया था। और इसके बाद इसमें फिर उसके बाद आंदोलन होता है जिसको बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये 1905 में ही शुरू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में बंग भंग 16 अक्टूबर 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। और इसमें जो मुख्य नेता था, बंग भंग आंदोलन का जो मुख्य नेता था, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उसके बाद कृष्ण कुमार मिश्र एक और था, और कृष्ण कुमार मिश्र, ये दोनों इसका प्रमुख नेता था बंग भंग आंदोलन का। और उसके बाद ये दोनों ने मिल के आंदोलन को प्रारंभ किया। ये दोनों नरम दल के नेता थे। नरम दल, ये दोनों नरम दल के नेता थे। इसको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र मुख्य नेता के रूप में ये बताना है। और उसके बाद किस दल के नेता थे ये भी पूछा जाता है, तो इसमें नरम दल के नेता थे, इस बात को याद रखना है। और उसके बाद इसमें जब आगे देखेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक वक्तव्य है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये किसने बोला था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको याद रखना है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब जब इसके आगे देखेंगे तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905, बंग भंग आंदोलन भी इसी समय शुरुआत हो गया था 16 अक्टूबर 1905 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र नरम दल के नेता थे और ये बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया और बहुत सारे आदमी को भी इसके लिए जागरूक किया आंदोलन करने के लिए। और उसके बाद बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का वक्तव्य है। इसी दौरान वंदे मातरम को बंगाल का राष्ट्रीय गान बनाया गया। वंदे मातरम को, वंदे मातरम, इसको वंदे मातरम को बंगाल का राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया, क्योंकि जब आंदोलन हो रहा था उस समय वंदे मातरम का नारा लग रहा था सड़कों पे, कोलकाता के सड़कों पे। तो उस समय इसको क्या किया गया, तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में ये सब अपना लिया। और उसके बाद 1906 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक रचना किया, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार
बांग्ला। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमर सोनार बांग्ला लिखा हुआ है, जो कि अभी बांग्लादेश जो है उसका राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला के रूप में वो सब अपनाया हुआ है, अमर सोनार बांग्ला। और इसके बाद अगर देखेंगे तो ये तो हुआ विभाजन की बात। ऐसी वस्तुओं का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था, जिसमें सभी आदमी ने साथ दिया इसमें बहिष्कार करने के लिए। विदेशी सामान को नहीं लिया गया और उसके बाद विदेशी आदमी जो भी था उसका भी साथ यहाँ के लोगों नहीं दिया। ये जो विभाजन किया गया था, आदमी कुछ चंद लोगों के द्वारा ही इसमें सहमति बनी हुई थी, लेकिन बहुत सारे आदमी थे बंगाल के, पूर्वी बंगाल हो पश्चिमी बंगाल हो, वो इस मूड में नहीं थे कि हम लोग विभाजित होके रहे। और इसके बाद ये बाल गंगाधर तिलक, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसी ने किया था, इसी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद सारे बंगालवासी ने इसको अपनाया, तिलक। और इसके बाद 1908 के आसपास, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे नेता थे जो 1905 से लेकर 8 तक गिरफ्तार करते गया, जो भी आंदोलनकारी थे, नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार करते गया। और उसके बाद इसके बाद 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 12 दिसंबर 1911 में। और उसमें ये स्वीकृति दी जाती है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और फिर से बंगाल और क्या कहते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को एक कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द, इसी डेट को बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। दिल्ली दरबार में जो आयोजन हुआ था उसमें लंदन से जॉर्ज पंचम, मैरी, भारत सचिव, लॉर्ड क्रू, इसकी अध्यक्षता में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। इस जॉर्ज पंचम, मैरी, भारत सचिव लॉर्ड क्रू की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। कब किया जाता है, तो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इन सभी को एक कर दिया जाता है। और इसमें फिर आगे बताएंगे कि फिर बिहार कैसे अलग हुआ। और इसमें एक चीज़ देंगे कि पहले पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, जो भी बंगाल हो, उसी में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी प्रांत आते थे इसी बंगाल में। और उसके बाद बंटवारा के बाद उड़ीसा 1936 में अलग हो गया, 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। और उसके बाद 1912 में बिहार अलग हो गया बंगाल से। ये सभी आगे की क्लास में हम लोग करेंगे। बस आज के लिए इतना ही और आगे की क्लास हम लोग आगे करेंगे।